मसीह में प्रिय भाई बहन, आज मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के आज्ञाओं को याद रखेंगे, परमेश्वर के नियम को याद रखेंगे, तो हम व्यक्तिगत तौर से आशीषित होंगे, पारिवारिक तौर से आशीषित होंगे, सामाजिक तौर से भी आशीषित होंगे। आपको पता है परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को, परमेश्वर अपने नियम को हमारे जीवन में प्रकट करता है ताकि मैं और आप उस आज्ञा और नियम के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें। और जब मैं और आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके नियम को हम मानते हैं, तो निश्चित तौर से मैं और आप आशीष पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, हम परमेश्वर के वायदों को भूल जाते हैं, जिसके कारण से मेरे और आपके जीवन में श्राप आती है, जिसके कारण से मेरे और आपके जीवन में हम सफल नहीं हो पाते, जिसके कारण से हम बेचैन रहने लग जाते हैं। लेकिन जिस दिन मैं और आप ये स्मरण करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए जो योजना बनाता है वो कुशल का है, वो हानि का नहीं है, इन बातों को जब हम जान जाते हैं, विश्वास कीजिए आप जिस काम में हाथ डालेंगे आप सफल होंगे। आपको पता है एक बार परमेश्वर ने योना से बात करी और परमेश्वर ने कहा कि तुम निनवे को जाओ क्योंकि वहां के लोग पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन योना ने क्या किया? परमेश्वर के आज्ञाओं को वो भूल गया। परमेश्वर को उसने वहां पर जो महत्व देना चाहिए उसने नहीं दिया। वो अपनी जान बचाने के लिए उसने निनवे न जाकर के तरसीस चला गया। और उसके जीवन के साथ क्या हुआ? उसके जीवन में बहुत सारे तकलीफें आई। उसको जिस जहाज में बैठा उस जहाज से उसको समुद्र में फेंक दिया गया। और जब समुद्र में फेंका गया तो वो एक मछली के पेट के अंदर चला गया। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर मैं और आप भी परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करेंगे तो हम दिन प्रतिदिन समस्याओं से ही घिरे हुए होंगे। लेकिन जिस दिन से मैं और आप परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करना शुरू कर देंगे, आप विश्वास कीजिए यहोशू 1:8 में जो आशीषें लिखी हुई है, अगर हम उससे ना तो दाएं और बाएं मुड़ेंगे, उसमें जो परमेश्वर की विधि है, जो परमेश्वर का नियम है, उसके अनुसार करेंगे, तो विश्वास कीजिए हर काम में परमेश्वर हमको सफल करेगा, हर काम में परमेश्वर हमको सक्सेस करेगा। इसलिए मैं और आप परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें। नया नियम में जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह के बिना, यीशु मसीह के आज्ञाओं को भी पतरस याद नहीं किया और उसके बिना वो जा करके मछली पकड़ने लगा। और सारी रात उसने मछली पकड़ी लेकिन एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसा। कारण क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वायदों को भूल गया, यीशु मसीह के आज्ञाओं को भूल गया। वो अपने मन से जा करके मछली पकड़ने लगा और नुकसान उठाने लगा। पूरी रात मेहनत किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है जब यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने बस एक ही बात कहा कि दाहिनी ओर जाल डाल, और पतरस ने दाहिनी ओर जाल डाला। और जैसे ही उसने जाल डाला, वचन में लिखा है कि 153 बड़ी बड़ी मछलियों को पतरस ने पकड़ा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम अपने से कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम यीशु मसीह से अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमको सफल होना है, अपने घर में शांति चाहिए, अगर हमारे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं सुधर जाए, अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप अपने कामों में सफलता चाहते हैं, तो आपको और मुझे यीशु मसीह के साथ चलना पड़ेगा, यीशु मसीह के वायदों को याद करना पड़ेगा और उसके अनुसार जीवन बिताना पड़ेगा। और तब फिर परमेश्वर हमको हर कामों में सफलता देंगे, हर कामों में परमेश्वर हमको सक्सेस करेंगे। और आप भी कहेंगे कि सचमुच में अब तक जो मैं काम कर रहा था मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, लेकिन जब से मैंने प्रभु के नाम से इस काम को प्रारंभ किया तब से मैं सफल होते जा रहा हूं। भजनकार राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 50 अध्याय में उसके 22 पद में, हे ईश्वर के भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो,
कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें फाड़ डाले। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर को कभी भूलना नहीं है, उसके वायदों पर यकीन करना है, उसके वायदों को विश्वास करना है और उसे क्लेम करना है अधिकार के साथ, और तब फिर परमेश्वर हमको आशीषों से भरपूर करेगा। आपको जो भी चाहिए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको और मुझे देगा। इसलिए आज एक निर्णय को लें और प्रभु से कहें कि प्रभु, अब तक मैं अपने हिसाब से जी रहा था, लेकिन आज से प्रभु मैं आपके वायदों को हमेशा याद रखूंगा, भूलूंगा नहीं। अगर आपको भूलना है तो केवल और केवल उन बातों को भूल जाइए जो दुश्मनी है, जो ईर्ष्या है, जो जलन है। ऐसी बातों को भूल करके केवल और केवल परमेश्वर के प्रेम को स्मरण कीजिए, परमेश्वर के नियम और कानून को स्मरण कीजिए। आप हर काम में सफलता को पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।